जय हिंद एवरीवन। ज्ञान बिंदु बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। आज 11 नंबर सेट देखने वाले हैं। इसमें मेल का टारगेट आज का होगा, मेल का टारगेट आपका 70 होगा और फीमेल का टारगेट आज का आपका होगा 65। देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसकी पीडीएफ की बात कर रहे थे। पीडीएफ के लिए तो हर वीडियो में मैंने बताया है कि पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो एग्ज़ाम वॉरियर, क्या एग्ज़ाम वॉरियर 95 आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चाहे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, हम हर वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखते हैं। 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लिए मैन बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लिए मैन बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो ये आपको है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए ये जो मैन बुकर पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक परिषद संघ की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना आपका किया गया था 1924 यानी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का, इसको अपने तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आएगा 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब पीडीएफ को सेट कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ को जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है तो वहाँ से जाकर के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माफ़ कीजिएगा। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषमपोषी होते हैं। देखिए जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। और स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन स्वयं बनाता है उसको किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि जितने भी पादप होते हैं आपके वो स्वयंपोषी हो जाते हैं। मनुष्य किस में आता है? मनुष्य किस में आता है? तो मनुष्य जो होता है ये परपोषी होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़, फसल को काट के खाना, धान क्या है एक फसल है, फल को काट के खाना, ये सब फल भी जितने जो वनस्पति द्वारा जो भी होता है उत्पन्न, उसको मनुष्य उससे प्राप्त करता है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वनस्पति पर निर्भर रहता है, इसलिए हम क्या है? परपोषी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। देखिए ये 2024 में जो हुआ था, 2024 में ये नामांकित हुए हैं। कौन? लिएंडर पेस। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ हॉल फेम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें आपसे सही पूछा जा रहा है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यह स्टेटमेंट आपका सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन नंबर डी पैंगोंग तो यहाँ पे किया गया था, इसको याद रखिएगा। देखिए इस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन मतलब अननेसेसरी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे जो भी सेट कराया जाएगा उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे डिटेल के साथ जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ पे लगेगा हमको कि डिस्कशन करना चाहिए वहाँ पे करूँगा, और जहाँ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है उसको क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? चिकित्सीय भाषा में, मेडिकल साइंस में मतलब कह रहा है कि गोल्डन आवर संबंध, ये गोल्डन आवर किसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द? तो गोल्डन आवर का संबंध जो है किससे है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदयघात से।
हार्ट अटैक से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। जैसे दो देश है, मान लीजिए इंडिया है आपका और चाइना है, इन देशों के बीच जो है विकास की तुलना करना है आपको, तो विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक क्या होगा आपका? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है आप देशों के बीच जो है उसके विकास को तुलना कर सकते हैं। अगर किसी देश की आपको विकास का गणना करना है, विकास का माप करना है, तो आप वहाँ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपका गलत है, चारों का चारों शक्तिकांत दास आपके थे, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं। शक्तिकांत दास के जगह पर अभी कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, शायद कोई मल्होत्रा करके हैं, संजय मल्होत्रा करके शायद है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये शक्तिकांत दास जो है चेंज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर अधिकतम होता है? तो ये आपका होता है 4.6 पर जो है दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है जनेवा कन्वेंशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है जनेवा कन्वेंशन के बारे में। देखिए इसमें देखते हैं, पहले कह रहा है कि इसे 1949 में औपचारिक रूप से दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। इस कन्वेंशन को युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को संरक्षण प्रदान करना था, ये भी सही है। इस कन्वेंशन के तहत युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, भोजन देना, चिकित्सा संबंधी उपचार आदि का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है आपका। यह कन्वेंशन कब्जा किए गए क्षेत्र को लोगों को संरक्षण प्रदान नहीं करता, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यह कथन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस को कम करना है। अब आपसे पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1992 में, 1992 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, यानी इसको शॉर्ट में आपको कहते हैं यूएनएफसीसी, इसी के द्वारा जो इसको किया जाता है। तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, मात्रा को कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ देखिए सही सुमेलित इसमें से पूछा जा रहा है, तो इसको मिलान करते हैं। चलिए 14 नंबर का मिलान करते हैं। तो देखिए पहला नंबर में देखते हैं आपको मक्का, जीन, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेल्यूलोज, मूंगफली और जिनिन। तो इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, इस चारों का चारों आपका जो है सही मिलान है। सेल्यूलोज यहाँ पे दिया हुआ, तो देख लीजिएगा इसको, सेल्यूलोज क्या होता है? देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, जैसे आप कागज़, आपकी कॉपी है, पेन, जो जितने भी, जैसे कि सेल्यूलोज क्या होते हैं, पादप में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज होते हैं वो पादप में पाए जाते हैं, जितने भी पौधे होते हैं जिनसे, जैसे आपका कपड़ा, ये भी एक सेल्यूलोज है, कागज़, ये भी एक सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज का मतलब होता है कपास, कपास क्या है, एक कपड़ा ही है, तो ये भी एक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बिहार स्पेशल से है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है कांवरताल। कांवरताल कहाँ है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन कांवरताल कहाँ है, बेगूसराय में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थल है, याद रखिएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कांवरताल, ये जो है आपका बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना आपका हुआ था 1961 में, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? 4 स्टेटमेंट दिया है, पूछा जा रहा है आपसे गोदावरी की कौन सी नदी सहायक नदी है। तो 17 में सहायक नदी कौन कौन सी आपकी देखते हैं। चलिए, पहला जो है मंजीरा, मंजीरा सहायक नदी है गोदावरी की। पंचगंगा, पंचगंगा नहीं है, ये नहीं है। पेनगंगा, पेनगंगा भी है। वेनगंगा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 कहाँ पे दिया हुआ देखिए, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और बात करें इसकी गोदावरी की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ में जैसे प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती है, मंजीरा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा जो भी बताया जा रहा है उसको केवल आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर को जानना है, ये मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा, वाट के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा आपका। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप अपने तरीके से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 24 आएगा यहाँ पे। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कराने पे जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। PDF आपको दे दिया जाता है, वहाँ से जाकर आप खुद से सॉल्व कीजिए। दिए गए श्रृंखला में, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अगला पद जब आप करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे JQ, ऑप्शन नंबर ए आएगा। सॉल्व कीजिएगा खुद से। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश डैश है उसकी गर्भस्थ शिशु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RH माइनस RH प्लस। ये भी अननेसेसरी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन है, लेकिन दिया हुआ है तो उसको आंसर के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक सुब्रमण्यम है। इनको पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुड इनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुड इनफ, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे लिथियम बैटरी का आविष्कारक कौन है, जॉन गुड इनफ। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनको जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो इनको नोबेल दिया गया था, वो दिया गया था आपका 2019 में, 2019 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटीज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर किरण सिंह है। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 जो है अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूस का था। देखिए लूना जो 25 था, लूना 25 आपका जो था ये अंतरिक्ष यान, ये चंद्रयान था जो कि विफल हो गया। ये चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, और रूस की पूछेगा आपसे, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है, तो इसको याद रखेंगे, रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है, रॉसकॉस्मोस, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भारत का क्या है, इसरो। वैसे ही जापान का क्या है, इसको याद रखेंगे, जापान का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जापान का आपका क्या है, जापान का है जाक्सा, JAXA, जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ध्यान देना है, असत्य पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है एनेलिडा संघ के जंतु बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय होते हैं तथा इनमें अवास्तविक देह गुहा होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कह रहा है केचुए में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया एवं यूरिया होता है। ये बिल्कुल सही है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है। ये भी सही है आपका। एनेलिडा संघ के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तथा उत्सर्जन जो होता है नेफ्रेडिया द्वारा होता है। ये भी आपका गलत है आपसे, यानी 1 और 4 जो आपका स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कौन सा असत्य है। तो 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कूट द्वारा असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है सिकंदर के आक्रमण से संबंधित। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सिकंदर जो था बोलन दर्रा पार करते हुए 326 ईस्वी में भारत आया, एक स्टेटमेंट आपका जो है गलत है, केवल एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे 100 होना चाहिए, इसको सुधार कर लीजिएगा। सर्ब, सर्ब कर लगाया जाता था। सर्ब जो कर होता था किस पे लगाया जाता था? तो ये जो था फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको लगाया गया था, ये एक सिंचाई कर था। सर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था। किसके समय लगाया गया था? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसी के समय जो है सर्ब कर लगाया गया था, सिंचाई कर था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक मूल एक सहजीवी के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक और पौधे के मध्य। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भेड़ की नस्ल है? यहाँ से क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी भैंस की नस्ल पूछ ली जाती है, गाय का पूछ लिया जाता है, लाल सिंधी किसकी नस्ल है तो गाय की नस्ल है, वैसे ही भैंस का पूछ लिया जाता है, मुर्रा किसकी नस्ल है तो भैंस की नस्ल है, वैसे ही पूछा जा रहा है आप भेड़ की इसमें से कौन एक नस्ल है, तो इसमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका है बरगुर ये नहीं है, भदावरी भी नहीं है, भदावरी आपकी भैंस की नस्ल है ये, इसको याद रखिएगा। शाहवादी, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। शाहवादी जो है आपकी एक भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीचे दिए गए कूट से चुनिए? सही कथन को चुनना है नीचे दिए गए कूट के अनुसार। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाता है। पहला दे रहा है कोयला संस्तर मीथेन, कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है, ये बिल्कुल आपका सही है। सेल गैस मीथेन जो है तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण है। मीथेन गैस जो होता है प्रोपेन और इथेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है, ये भी सही है आपका। यानी 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपका टोटल जो है गुजरती है 12 जिलों से होकर के, 12 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी जो है चौसा बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, इसको याद रखिएगा। चौसा, चौसा बिहार में एक जगह है, यहाँ पे जो है बिहार में जो है चौसा के पास जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। ये टोटल जो कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 12 जिले, इसको याद रखेंगे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच में, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपको किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक है। और पंजाब देखिए बहुत सारे हिमालय थे, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है इसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्या होगा? काली एंड तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच जो होगा उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। वहीं बात करें कुमायूं हिमालय, तो सतलज, यहाँ याद रखिएगा, लिख दे रहा हूँ, सतलज एंड काली, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय। और असम हिमालय की बात करें तीस्ता और दिहांग के बीच में है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तीस्ता एंड दिहांग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन संविधान का निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था इसमें पूछा जा रहा है। देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल थे, सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी सही है। अली जिन्ना जो थे ये नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अली जिन्ना थे ये संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे। और एक और बात करें कि महात्मा गांधी जो थे आपका, महात्मा गांधी भी आपके संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। महात्मा गांधी भी जो थे आपके संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति आपका करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में है, तो भारत में क्या है? तो भारत में जो है एक बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लिनी, ट्रिक तथा चिंचिड़िया जो है सम्मिलित किए गए वर्ग हैं, तो किस में सम्मिलित किए गए हैं? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकिडना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसका यहाँ पे होना चाहिए एकिडना, एकिडना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित जो है स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो ये मिला है आपको भारत को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने 2023 में भारतीय सेना को जो है स्वार्म ड्रोन डिलीवर किया है। किसने? न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस शिप का पद दिया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस शिप का पद दिया है? तो ये दिया गया आपका निकोला फॉक्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निकोला फॉक्स को। नासा ने लंबे समय से जो है सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को अपनी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी वैज्ञान प्रमुख के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया आपका असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में कार्य करता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन या फिल्टर के रूप में कार्य करता है। प्लीहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित नगरों में से जूते हुए खेतों के जो है निशान मिले हैं? तो जोते गए खेतों के निशान जो आपको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा जा रहा है। 44 का देखते हैं। चलिए, पहला कह रहा है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मुंबई में हुई थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है आपका। क्लाइकल सर्कुलर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। ये भी गलत है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है आपका। बी नंबर राइट हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है आपका ये सही है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित मुगलकालीन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित मुगलकालीन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। 45 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। बंगला गुंबद जो है मस्जिद निर्माण की कला है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जब्त जो है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था है। पित्रादुरा जो है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक था। ये भी सही है। दीवाने आम या दीवाने खास जो था 40 खंभों के सभा भवन था। ये भी सही है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था आपसे। 46 नंबर ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसे डेस्ट्रोस कहते हैं। ये सही है आपका। ये संभवतः पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक यौगिक है। ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका ग्लूकोज के बारे में सही नहीं है। बाकी ये मीठे फलों में पाया जाता है। सही है उपयुक्त सभी, ये भी सही है। केवल बी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका वो दामोदर घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन वृक्षारोपण कितना है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन वृक्षारोपण कितना % है पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका 24.62% है। 24.62% आपका टोटल जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है वृक्षारोपण है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यहाँ पे भारत की नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है आपसे कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? ये तो ये आपका है यांगसी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है। या पूछा जाएगा कहाँ पे है तो याद रखेंगे ये चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है। इसकी लंबाई टोटल लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चाइना में पड़ता है ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघोष। संघोष जो है वर्ण प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 प्रकार के होते हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है चारों में से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ। माँ जो है एक, ये शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम क्या होता है? देखिए तत्सम जो होता है, समान अर्थ, संस्कृत के समान अर्थ जो होते हैं, जैसे कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो संस्कृत के समान अर्थ जो होते हैं तो उसे जो है तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, ये सब क्या है? सूर्य, ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। तद्भव की बात करें तो जैसे कि तद्भव क्या होता है, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि गुजरने के कारण जो है आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ, उजला, माँ, कपूर, सांझ, ये सब क्या होगा? आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, मानव संसाधन योजना के विधियों एवं तकनीकों में सम्मिलित है। मानव संसाधन योजना के विधियों एवं तकनीकों में सम्मिलित है, तो कौन कौन सा सम्मिलित है इसको देखते हैं। देखिए पहला जो है चयन एवं भर्ती, बिल्कुल सही है। प्रवेश स्थान, सही है ये भी। तीसरा कह रहा है आपको गुणपत्राक प्रबंधन, ये गलत है आपका। निष्पादन मूल्यांकन, ये सही है आपका। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर की ओर दबाव प्रदान करता है कहलाता है। वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर की ओर दबाव प्रदान करता है कहलाता है। तो कौन सा बल होगा आपका? ये उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल होता है, बाइंड फोर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र जो है आपका समाज का अध्ययन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का जो है कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, 56 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है रेड क्रॉस अभिक्रिया, माफ़ कीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैल्वेनी सेल हो जाएगा आपका। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को गैल्वेनी सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की जो है ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डैश डैश यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है ये पूछा जा रहा है आपसे। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किसने किया है पूछा जा रहा है। आगंतुकों के लिए, यानी कि जो भी आपके जो है टूरिस्ट हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये किया गया है। केंद्र ने विवाद से विश्वास MSMES की राहत शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही हो जाएगा आपका। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उन्होंने जो है साथी पोर्टल को जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो कृषि मंत्री आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये किया गया है। साथी पोर्टल किससे संबंधित है? ये कृषि मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में किया गया आपका। भारतीय भाषा का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम जो है भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपका लखनऊ में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है, यहाँ पे आदि होगा, आदि शंकराचार्य से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि दशनामी संप्रदाय
दशनामी जो संप्रदाय है किससे संबंधित है? ये आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है। दशनामी संप्रदाय किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वर्ष 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है? इस संस्था का नाम जो है आपका ब्रिटिश भारतीय संघ जो है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन की पहचान करें। देखिए, यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है। बिल्कुल सही है आपका। इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी अनेक राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई। ये भी सही है आपका। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के समारोह में हुई थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, उस टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के दो वास्तुकारों ने नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। ये भी सही है आपका। जो पुराना आपका संसद भवन था उसका भी डिजाइन इन्होंने तैयार किया था, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो सी नंबर जो है आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर, यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य बल साधन अवश्य चाहिए। यह विचार किसने रखा था? यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य साधन आवश्यक चाहिए। यह विचार किसने दिया था? ये विचार किसने दिया था आपका? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का निलंबन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक जो है कितने के पश्चात? प्रत्येक सदस्य कितने समय के बाद वो करता है, अवकाश ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य अंतर कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा जो है उसको उच्च सदन कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा का टोटल कार्यकाल के बाद पूछेंगे तो आपसे कितना 6 साल का होता है और प्रत्येक जो है 2 साल में जो है 1/3 सदस्य का जो है नियुक्ति की जाती है आपको। प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है उसमें चेंज हो जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन में पूछा जा रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका अमेंडमेंट जो था 69 अमेंडमेंट था। ऑप्शन नंबर 69 माफ़ कीजिएगा 61 अमेंडमेंट था आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, उसी में जो है आपको 21 साल से उम्र घटा करके 18 साल कर दिया गया था। ठीक है। ये कब हुआ था आपका? 1989 में, 1989 में आपका हुआ था ये 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 जो है, आर्टिकल 326 के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। भारत में कैसा मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो वयस्क मताधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल का मान हमेशा समान होते हैं, फिर भी बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो ये आपका बनता है डेल्टा। डेल्टा जो होता है नदी के निक्षेपों द्वारा बनता है। जैसे आपकी कोई नदी बह रही है और नदी अचानक से इधर किसी रास्ते में टर्न लेती है ऐसे, तो यहाँ पे जो बनता है आपका ये डेल्टा बन जाता है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
तो ये किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, भूगोल जो है ये ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफस मतलब वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही आपका भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन ही आपका क्या है? भूगोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये लगभग पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 75%, कितना? 75% भाग पर जो है आपका अवसादी चट्टान पाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अगला कह रहा है जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। तीसरा स्टेटमेंट, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला और दूसरा सही है, यानी तीसरा जो आप स्टेटमेंट आपका दिया है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, बिल्कुल सही है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व भी होगा, ये भी सही है आपका। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 3 आपका जो है ये सही नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका 1856 में पारित किया गया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद जो है इसको लागू किया गया था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची को किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? आपने पिछले सेट में भी इसको देखा था कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो संगीत का शहर के रूप में यूनेस्को ने किसे जो है नामित किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको किया है किसको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर को। ग्वालियर को जो है संगीत का शहर के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये आपका किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो सैन्य अभ्यास से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कुछ सैन्य अभ्यास भी आपको याद करके जाने हैं। जो भी मुख्य मुख्य सैन्य अभ्यास है उसको याद रखिएगा। तो ये जो किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र के साथ किया गया है। ये कैसा अभ्यास है? वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्राइट स्टार 23। ये एडिशन है, लास्ट में जो लगा आपका एडिशन है, ये 24 हो चुका है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के जो विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, सामंजन। ठीक है, पूछा जाता है कि मनुष्य का जो है स्पष्ट दृष्टि जो होता है कितने दूरी का होता है? तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट जो दृष्टि होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 26 दिसंबर आ जाएगा। ऑप्शन 83 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थुंगन समिति। थुंगन समिति का संबंध जो है इससे नहीं है। थुंगन समिति का संबंध जो है ये किससे है? ये पंचायती राज से है। इसको याद रखिएगा यहाँ पे, पंचायती राज से। कुछ अन्य समितियों को याद रखिए, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 999963। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है कटमई ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कटमई ज्वालामुखी को जो है 10,000 धुआरों का घाटी के नाम से जाना जाता है। मखाना की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखाना की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य जो है आपका बिहार है। यहाँ से लगभग कितना परसेंट? 85% प्लस, 85% के अराउंड जो है आपका मखाना का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मुंगेर, गया और शेखपुरा। मुंगेर, गया और शेखपुरा उपयुक्त सभी हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था किसने? ड्यूरेंट ने, एच ड्यूरेंट द्वारा जो है रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना जो कब किया गया था? तो 1863 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, इसको याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। व्हाट द एंटोनेम ऑफ दिन? व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ थिन? इसका क्या हो जाएगा? एंटोनेम पूछा जा रहा है आपसे, इसका क्या होगा? थिन का क्या होगा? थिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस हिज पुअर हिज कंटेंट। इसका क्या हो जाएगा? 93 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही इज पुअर बट कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। न्यू स्टार्ट संधि से हाल ही में रूस अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपका 2011 में। ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि विजिबल हो सके अच्छे से। 95, संघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी भारत की अध्यक्षता में। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे ईरान की बात करें तो ईरान भी आपका एससीओ का जो है सदस्य हो गया है। ईरान भी जो है एससीओ का सदस्य आपका नया रूप में जो नया जुड़ा है, ईरान भी जुड़ गया है इसमें। ठीक है, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, एससीओ की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान की अतिथि अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। यहाँ पे अतिथि के रूप में जो है तुर्कमेनिस्तान, इसको भी जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कौन सा देश सुपरमार्केट में पहली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश सुपरमार्केट में जो प्लास्टिक की जो है थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ये सुपरमार्केट में जो प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश से एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने जो है धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन में सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ था आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढाका। ढाका के जो सुहरावर्दी उद्यान में जो है आपका एकुशे बोई मेला का समापन किया गया। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 1857 के विद्रोह का सामान्यतः कारण क्या था?
1857 का सामान्यतः कारण जो था आपका ऑप्शन नंबर डी, औपनिवेशिक शासन का चरित्र, जनता में संचित असंतोष। लेकिन कहते हैं इसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि चिंगारी जो था, बारूद के ढेर लग चुकी थी पहले से, एक चिंगारी का काम किया आपका जो है चर्बी वाला कारतूस। इसने जो है चर्बी वाला कारतूस, इसने जो है चिंगारी का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आज जो है सेट नंबर 11 को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।